गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय। साईं भोले भंडारी की जय। साईं गणपति की जय। साईं सरस्वती की जय। साईं द्वारका माई की जय। आप लोग शांति बनाए। हम साईं बाबा के सानिध्य में आए हुए हैं और हर गुरुवार को हम लोग आ जाते हैं। इस राम माया रूपी संसार में भक्ति करना कितना कठिन है, उसको चीरते हुए हम 1-2 घंटे के लिए हफ्ते में साईं बाबा के सानिध्य में आ जाते हैं। ये साईं बाबा की कृपा का ही एक फल है, चमत्कार है। यही साईं बाबा का चमत्कार है कि हम इतना माया में लिपटे हुए भी उसको हम चीरते हुए, उसको त्यागते हुए और साईं बाबा के सानिध्य में आकर 10-20 मिनट हम प्रवचन सुन लेते हैं, अपने में साईं कथा सुन लेते हैं, सत्संग सुन लेते हैं, भगवत चर्चा कर लेते हैं। ये महान साईं की कृपा है। माया को चीरना इतना सरल बात नहीं है। यही साईं बाबा का चमत्कार है। लोग कहेंगे कि भाई साईं बाबा का चमत्कार क्या है। साईं बाबा का चमत्कार का मतलब यही है कि भाई हमको माया इतना नोचती बुकोटती है, फिर भी हम उसको छोड़ छाड़ कर साईं सानिध्य में आ जा रहे हैं। ये साईं बाबा की कृपा है और सत्संग का लाभ उठाते हैं, साईं बाबा की कृपा है। एकाग्र चित्त होकर साईं महिमा सुनते हैं, भगवत चर्चा सुनते हैं, भगवत कथा सुनते हैं। जहाँ से भी हो वहाँ से हम उठाकर कुछ रामायण से, कुछ गीता से, कुछ भागवत से हम उठा कर आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ये साईं बाबा की कृपा है, इसको कृपा समझना। आप करोड़पति आपको साईं बाबा बना दिए, आपके अंदर भक्ति का बीज हिलोर नहीं मार रहा है तो आप कंगाल है। साईं के सानिध्य में एक निम्न कोटि का भक्त आपको बना दिए, थोड़ी बहुत पूजा कर ले रहे हैं, आपको धन धान्य से भर दिए तो आप कंगाल है। धन को बड़ा समझना नहीं चाहिए। मृत्यु के एक पल के झटके में ये सारी माया रूपी धन को त्याग कर आप चले जाएंगे। जितने इकट्ठा किए हैं सबको मृत्यु के झटके में छोड़ छाड़ कर चल जाएंगे। और जो भक्ति रूपी बीज जो है, दैविक संपदा है, यही आपके पास रहेगी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन युद्ध कर। युद्ध का मतलब ये नहीं है कि भाई शस्त्र उठाओ और बाण चला दो। युद्ध का मतलब है कि संसार रूपी माया से युद्ध कर। मन को संसार में फैला हुआ उसको उससे हटाओ कर रहे हैं। काम क्रोध लोभ राग द्वेष में मन फैला हुआ उसे खींचो, इससे युद्ध करो, इससे लड़ो काम क्रोध लोभ से और ब्रह्म की ओर अंतर्मुख करो। आत्मा रूपी ब्रह्म की ओर मोड़ दो। युद्ध कर हे अर्जुन, युद्ध कर। अब युद्ध किससे करना है भाई? भगवान की भक्ति हृदय प्रदेश में की जाती है। वहां पहुंचेंगे तो कौन हमारे सामने खड़ा दिखाई देता है? जब हम भीतर प्रवेश करेंगे तो हमको हमारे सामने कौन खड़ा दिखाई देगा?
हाय भक्ति का मतलब है कि हमारी आत्मा ही ब्रह्म है, ईश्वर है, अंश है। हम उस आत्मा में प्रवेश करते हैं अपने मन की सूरत के द्वारा। जब हम प्रवेश करेंगे तो कहाँ हम पहुंचेंगे? वहां कौन दिखाई देगा? काम दिखाई देगा, राग दिखाई देगा, क्रोध दिखाई देगा, लोभ दिखाई देगा, ईर्ष्या दिखाई देगा। हाँ, ये खींचकर बाहर फेंकेंगे। तो हमको जब बाहर फेंकेंगे तो हम उससे युद्ध करेंगे। हम बाहर न जाएंगे, हम आत्मा की ओर केंद्रित होंगे, परमात्मा की ओर केंद्रित होंगे। तो इसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, इन सब असुरों से युद्ध कर, इन महारथियों से युद्ध कर। ये काम महारथी है, क्रोध महारथी है, लोभ महारथी है। इन महारथियों से युद्ध कर। किन महारथियों से? ये महारथी से युद्ध नहीं करोगे तो ये तेरी निंदा करेंगे कि साधक बहुत प्रशंसनीय है। ये जब तुम इनसे युद्ध नहीं करोगे, अंतर्मुख होकर ब्रह्म में विलीन नहीं होगे, तो ये साधक तुम्हारी निंदा करेंगे। काम कहीं निंदा करेगा, कहीं क्रोध निंदा करेगा कि मैं तो इनको फंसा लिया, इनको अपनी जाल में फंसा लिया, ये हमारे सामने बच्चू हो गए हैं। समझ लो, काम क्रोध राग द्वेष वहां दिखाई देने लगते हैं, हमको बाहर फेंकते हैं। हम भीतर प्रवेश आत्मा में करते हैं तो इनसे युद्ध कर कर ब्रह्म में विलीन होते हैं। इसको कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन तुम युद्ध कर, इन्हें परास्त कर कर मेरी आत्मा रूपी शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश कर, और प्रवेश कर कर तुम ब्रह्म को प्राप्त हो, आत्मा को प्राप्त हो, ईश्वर को प्राप्त हो जाएगा तो तू मुक्त हो जाएगा। कहने का मतलब है हमको अपने हृदय प्रदेश में युद्ध करना है। तो हम माया को चीर कर यहाँ आए हैं और ब्रह्म में प्रवेश करने के लिए आए हैं। तो इसलिए हम अब साईं चरित्र की ओर चलेंगे। थोड़ा बहुत गीता की तरफ हम चला गया, इसलिए कि भाई थोड़ा गीता से भी उदाहरण दे देता हूँ। तो हम लोग माया को चीर कर आए हैं और ब्रह्म की ओर आए हैं। अब साईं चरित्र माया की ही महिमा का वर्णन होगा। कैसे साईं बाबा बता रहे हैं माया से संसार को काटने के लिए, माया रूपी संसार से हम कैसे अलग होंगे। यह संसार नश्वर है, इसकी महिमा बताएंगे। हम पुण्य करेंगे तो स्वर्ग को जाएंगे, पाप करेंगे तो नरक को जाएंगे, साईं चरित्र से मिलेगा। और किस तरह से हमारी मुक्ति होगी, इसके बारे में साईं चरित्र के माध्यम से हम सुनेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। ओम साईं राम। मानव जन्म का महत्व। इस विचित्र संसार में ईश्वर ने लाखों प्राणियों, हिंदू शास्त्र के अनुसार 84 लाख योनियों को उत्पन्न किया है, जिनमें देव, दानव, गंधर्व, जीव जंतु और मनुष्य आदि सम्मिलित हैं। देखिए, हिंदू शास्त्र के अनुसार 84 लाख योनियों को हम झेल कर एक बार मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं। झेलने का मतलब है कि हम हर योनियों की यात्रा कर कर एक बार मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं। और ये मनुष्य योनि किसके लिए प्राप्त करते हैं? भक्ति भजन करने के लिए प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं कि इंद्रियों के सुख में, संसार रूपी माया में बह जाएं, इसके लिए नहीं। हम इसके लिए प्राप्त करते हैं कि हम अपनी आत्मा और केंद्रीय संसार रूपी माया से युद्ध कर आत्मा रूपी परमात्मा में प्रवेश करने के लिए ये मनुष्य तन मिलता है। आत्मा का उद्धार करने के लिए मनुष्य तन मिलता है। इसके लिए 84 लाख संसार में 84 परमात्मा ने संसार को बनाया है।
और 84 लाख योनियों का निर्माण किया है। 84 लाख योनियों में हम भटकते 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 एक दिन मनुष्य योनि पाते हैं, और जब पाते हैं तो हमें ये पाने का मतलब ये नहीं है कि हम संसार के सुख में बह जाएं। हम अपनी आत्मा की ओर चलें और परमात्मा की प्राप्ति करें। जो व्यक्ति पुण्य कर्म करता है वो स्वर्ग को जाता है, जो पाप कर्म करता है नरक को जाता है। आगे चलिए। जो स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, समुद्र और आकाश में निवास करते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, इन प्राणियों में जिनका पुण्य प्रबल है वह स्वर्ग में निवास करते हैं, अपने सत्कृतियों का फल भोगते हैं। पुण्य के क्षीण होते हुए निम्न स्तर में आ जाते हैं। और वे प्राणी जिन्होंने पाप या दुष्कर्म किए हैं नरक को जाते हैं। देखिए, जो व्यक्ति जो है पुण्य कर्म करता है तो कहाँ जाता है? स्वर्ग में जाता है। जो पाप कर्म करता है वह नरक में जाता है। जब व्यक्ति पुण्य कर नरक में स्वर्ग में जाता है, पुण्य क्षीण होते ही, पुण्य क्षीणे मृत्युलोकम गच्छन्ति, गीता कहता है जब मनुष्य का पुण्य क्षीण होता है स्वर्ग से तब मृत्युलोकम गच्छन्ति, माने मृत्युलोक में वह गिरता है और अपने कर्मों के अनुसार शरीर धारण करता है। तो व्यक्ति जो है जो पाप कर्म करते हैं वो नरक को जाते हैं, पुण्य कर्म करने वाले स्वर्ग को जाते हैं, और जाने वाले भी एक दिन पुण्य छीड़ते हैं, छीड़े पुण्यम मृत्युलोकम गच्छन्ति, माने छीड़ होते ही फिर मनुष्य योनि में आ जाएंगे। और आकर आने का मतलब ये नहीं है कि भाई हम शरीर धारण कर लिए तो क्या करना है? सद्गुरु की भक्ति करना है। जिन्होंने पाप या दुष्कर्म किए हैं नरक को जाते हैं और अपने कुकर्मों का फल भोगते हैं। जब उनके पाप और पुण्यों का समन्वय हो जाता है, जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाता है तब वे मुक्त हो जाते हैं और अपने कर्म तथा प्रारब्ध के अनुसार ये आत्माएं जन्म लेती है, काया प्रवेश करती है। देखिए, अब आप लोग सोचेंगे कि भाई पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाता है तो जीव मुक्त हो जाता है, ठीक ना? आप सोचेंगे कि भाई हम पुण्य कर्म भक्ति करते हैं, सत्संग सुनते हैं, दान पुण्य करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं और जीवन पर्याप्त हम करते आ रहे हैं, और है पुण्य करने से तो भाई पाप नष्ट होता है, सत्संग सुनने से तो पाप नष्ट होता है, सद्गुरु के सानिध्य में भक्ति करने से तो पाप नष्ट होता है। लेकिन इसमें बताया गया है कि पुण्य और पाप दोनों समन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं जब जीव का मुक्ति होती है। तो आप लोग सोचेंगे कि भाई हम इतने पुण्य कर रहे हैं, इतने दान पुण्य कर रहे हैं, भंडारा में सहयोग कर रहे हैं, और पुण्य कैसे नष्ट हो जाएगा? ये तो होगा ही नहीं। आप सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं कि भाई हम आते हैं, सत्संग सुनते हैं, भक्ति करते हैं और दान पुण्य इतना करते हैं, मेहनत करते हैं, पूजा पाठ उपवास करना भी एक पुण्य है, यह दैविक संपदा है। पुण्य ही एक दैविक संपदा है। हम हमेशा सत्संग सुनते हैं, दोनों टाइम तीनों टाइम हम पूजा पाठ उपवास आरती पूजा करते हैं, तो ये पुण्य ही तो हो रहा है। लेकिन जब ये नष्ट हो जाएगा तब हम मुक्ति होंगे। तो हमको इच्छा ऐसी है कि भाई हम पुण्य ही न करें, अपने से नष्ट हो जाए, तब तो हम
भाई ऐसे सोचेंगे ना कि भाई साईं चरित्र में तो ऐसा लिखा है कि भाई पुण्य और पाप दोनों नष्ट हो जाते हैं तो आदमी को मोक्ष मिलता है। अभी अभी सुने हैं आप लोग ना, इसमें भ्रांति आ रही है कि नहीं भाई हमारा तो भाई पाप जो है पुण्य, हम भक्ति और सत्संग सुनेंगे तो पाप इसी तरह से नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो सुन रहा हूं ये तो पुण्य बढ़ रहा है, और जब ये बढ़ रहा है तो ये तो नष्ट नहीं होगा तो हम कैसे मुक्त होंगे? जो पुण्य है वो नष्ट नहीं होगा तो हम कैसे मुक्त होंगे? ऐसी भ्रांति आ रही है ना, आ रही है कि नहीं आ रही है? तो कहने का तात्पर्य ये है, जब बच्चा अल्पज्ञ होता है, बच्चा माने साधक, बच्चा का मतलब साधक, जब साधक अल्पज्ञ होता है तब तक उसको समझ में आता है कि भाई हमको पुण्य करना है। हर शास्त्रों में लिखा हुआ है, साईं चरित्र में भी लिखा हुआ है कि दान करो दान करो। वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण हर जगह लिखा हुआ है दान की विधि। रामायण में भी दान का लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, जब वो नष्ट ही नहीं होगा तो हम मुक्ति कैसे होगी? साईं चरित्र में ये भी लिखा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम पर गया हमको, और ये भी लिखा हुआ है कि जिसके पास दैविक से अर्जुन, मनुष्य के पास क्या रहता है? दो संपदाएं हमेशा विराजमान रहती है, दो शक्तियां, दो संप्रदाय हमेशा विराजमान रहती हैं। कौन? एक दैविक संपदा, एक असुरी संपदा। दैविक संपदा में हम सत्संग सुन रहे हैं, भजन कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, ये दैविक संपदा में आता है। ये जो अर्जित होता है पुण्य, इसे हम दैविक संपदा कहते हैं। और मनुष्य जो दैविक संपदा वाला है वही व्यक्ति देवता है, और जो असुरी संपदा वाला व्यक्ति है वही राक्षस है। तो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट वाली जो वृत्तियां है, हमारे मन को गंदा करने वाली जो वृत्तियां है, वो राक्षसी प्रवृत्तियां है, राक्षसी संपदा है, जो हमको सत्संग से बाहर निकाल देती है, सत्संग में आने नहीं देती है, हमेशा संसार में उलझाई रखती है। ये असुरी संपदा है। दो संपदाएं हैं। तो दैविक संपदा हमेशा हमारे पास है। अर्जुन, तुम दैविक संपदा युक्त भक्त हो, इसलिए तू युद्ध कर। माने जिसके पास जितने ही दैविक संपदा रहेगी उतना ही संसार रूपी सागर को, माया को चीर कर परमात्मा की ओर चल सकता है। आपके पास जैविक संपदा नहीं रहेगी तो आप परमात्मा का अधिकारी नहीं हो सकते। इसलिए दैविक संपदा युक्त भक्त ईश्वर को के तरफ चलता है, उसके पास उतने ही दैविक संपदा का मतलब पुण्य। अब ये नहीं रहेगा तो आप आगे भक्ति में बढ़ ही नहीं सकते हो। इसलिए दैविक संपदा को होना अनिवार्य है। इसी के बल से हम ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। लेकिन यह बल नष्ट हो जाएगा तो ईश्वर की हम कैसे प्राप्ति करेंगे? कहने का तात्पर्य यह है कि इस संपदा से जब हम ईश्वर में प्रवेश करेंगे तो उस समय हमको पता चलेगा, ज्ञान हो जाएगा कि हम न पुण्य हूं, न असुरी संपदा वाला हूं, न दैविक संपदा वाला हूं, न हमारे पास पुण्य है न पाप है। हम तो आत्मा हूं, हम ब्रह्म हूं। हम आत्मा हूं, हम ब्रह्म हूं। जब उस समय हमको ऐसा भान होने लगेगा, अब पुण्य का भी समन हो जाएगा। जब हम देखेंगे कि भाई ये तो पुण्य अलग चीज है, हम अलग चीज है, हम तो पुण्य और पाप से दोनों से परे आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, ये ज्ञान हो जाएगा तो पुण्य अपने आप, दैविक संपदा अपने आप छूट जाएगी। जब हम अल्पज्ञ रहेंगे तो हम पुण्य की हमको अधिकारी है। पुण्य करेंगे तो इसी पुण्य के बल से हम भक्ति करेंगे। लेकिन भक्ति कर ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे जब हम ब्रह्म हो जाएंगे, आत्मा हो जाएंगे, हम नश्वर से शाश्वत तत्व बन जाएंगे। तो ये पूर्ण दैविक संपदा जो है नश्वर वस्तु है, असुरी संपदा जो है नश्वर वस्तु है। तो नश्वर से हम शाश्वत में प्रवेश कर जाएंगे तो और पुण्य और पाप दोनों का समन हो जाता है, और तब जीव मुक्ति हो जाता है, जीव की मुक्ति हो जाती है। तो दैविक संपदा की जरूरी है। हे अर्जुन,
तुम दैवी संपदा युक्त हो, इसलिए मुझे प्रिय हो, इसलिए तू युद्ध कर और युद्ध कर परम तत्व परमात्मा को प्राप्त हो। तो इसे जिसके पास जितने ही दैविक संपदा रहेगी उतना ही साईं बाबा को प्रिय होगा। एक दिन दैविक संपदा से भी बाहर निकल जाएगा और असुरी पुण्य और पाप से दोनों से बाहर निकल जाएगा। बोलिए सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय।